नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं चित्रा निगम आपके साथ। वक्त है हमारे शो मन की बात का। आज हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं दीपक श्रीवास्तव जी, जो कि एक मुस्कान ट्रस्ट नामक संस्था चलाते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। आपको आवाज आ जी रही है नमस्कार सर? मैम। जी। जी जी नमस्कार चित्रा मैम सर। नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। जी जी, जैसे हमें पता चला है कि आप मुस्कान ट्रस्ट नामक एक संस्था चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए। जी मुस्कुराता बचपन हमारी संस्था है। इसमें हम लोग जी। निःशुल्क शिक्षा देते हैं। करीब जी। 5 मलिन बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जी, कब से आपने इसमें ट्रस्ट शुरू किया है? 4 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था। जी। घटना ये थी कि ट्रेन से हम जा रहे थे, हमने देखा कि बच्चे घूम रहे हैं, उसमें गुटखे गुटखे बेच रहे थे। तो हमारे जी। दिमाग में आया कि ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो फिर हमने जब सर्वे किया तो ये पता लगा कि बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार में जैसे माता जी चली गई बर्तन माजने या पिता चले गए मजदूरी करने के लिए। तो उससे क्या होता था कि बच्चा जो है स्कूल तक पहुंच नहीं पाता था। वो अपने घर पर बड़े छोटे बच्चों को संभालता भी था और खाना भी बनाता था, जैसे लड़कियां हैं जो। तो हमारे ये दिमाग में आया कि हम क्यों ना इनको यहीं पर गली का एक स्कूल दे दें, जिससे ये बच्चे पढ़ने लगे और मोटिवेट हो शिक्षा के प्रति। तो इसीलिए जी, तो हमने उनके मोहल्ले में ही वो शुरुआत की। आप ट्रस्ट सर, अभी आपके ट्रस्ट में कितने बच्चे हैं? टोटल पांचों मोहल्ले में अगर देख लीजिए, जो 5 मलिन बस्तियां हैं सारे मिला के लगभग में 400 बच्चे करीब। आपके साथ में और कितने लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रस्ट में? जी जी, ट्रस्ट में अरुण कुमार सिंह जी जो है वो भी ट्रस्टी हैं। बहुत सहयोग रहा है उनका लगातार। और जो स्टूडेंट्स जैसे एमएससी के हैं या बीए एमए हाई स्कूल इंटर, जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उससे अपने समय निकाल कर वो 1 घंटे हमारी संस्था को डोनेट करते हैं, जिससे हमारी संस्था चलती है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी तरीके का फंड वगैरह प्रोवाइड नहीं 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 कराया अभी जाता है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जी। हम लोग लोगों के सहयोग से चला रहे हैं। कुछ समाज सेवी हैं जो अपने बहराइच के व्यापारी हैं, वो लोग सहयोग करते हैं। वो बच्चों को के लिए किताब कापी और जो है जैसे बिछाने के लिए जो दरी होती है, बोर्ड होते हैं, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, चौक, ये सब व्यवस्था व्यापारियों के माध्यम से हो जाती है, लोगों के सहयोग से। या किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो लोग बच्चों के बीच मनाना पसंद करते हैं। तो एक चीज सर बताएंगे कि आप इसके अलावा दीपक जी कोई और कार्य भी है जो आप करते हैं ट्रस्ट के अलावा? जी जी जी, ट्रस्ट में जो है हम लोग जैसे सर्दी में हम लोग कपड़े पुराने इकट्ठे कर लेते हैं। जो भी जी। सबके घर से जो पुराने कपड़े होते हैं वो हम लोग एकत्रित करते हैं। उसी के माध्यम से हम लोग ने एक कपड़ा बैंक खोला है, जो ठंडी में हम लोग लोगों को वितरित करते हैं, गरीब लोगों को। ये काम हो गया। और प्लस जैसे गली मोहल्ले में जो भी समस्याएं होती हैं, सड़क की, नाली की, वो सारे मुद्दे हम लोग उठाते हैं। अच्छा, शिक्षा तो के लिए भी हम लोग ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे सरकारी स्कूल में आप देख लीजिए, वहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं है। हम लोग जी। लगातार मतलब प्रयास करते हैं कि वहाँ पे टीचर की व्यवस्था की जाए। करीब 100 बच्चों को हम लोगों ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से एडमिशन कराया था। जी। उसमें पहले क्या हुआ कि बच्चे कहीं तो पढ़ते नहीं थे, उनको मोटिवेट किया गया शिक्षा के प्रति। जब उनका मन पढ़ने में लगने लगा तो हम लोग ने उनको सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। तो वहाँ पर सरकारी स्कूल में दाखिले में बहुत सारी समस्याएं आई, तो उसके लिए भी जी। संघर्ष किया गया। लगभग 1 डेढ़ महीने के संघर्ष के बाद वहाँ पे बच्चों का दाखिला हो सका। उसमें समस्या आ रही कि हर स्कूल में लगभग अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है। अब आप अगर देखिए कि अगर 5th क्लास तक वहाँ पर अगर क्लास चलती है और टीचर के मामले में शिक्षा मित्र और एक दो अध्यापक, तो कहाँ वो कंप्लीट कर पाएंगे सारे बच्चों के लिए। फिर उनको जी। मिड डे मील भी देखना है और हम्म। बिल्डिंग के जो भी निर्माण होते हैं, साफ सफाई व्यवस्था भी देखनी है। तो इस वजह से वो पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं दे पाते हैं। फिर आप देखती हैं कि उनको पराली जलवाने के लिए लगवा दिया जाता है कि जो पराली जल रही है उनको रोकिए। बहुत दुनिया भर के सर्वेज होते हैं जो उनको दे दिए जाते हैं कि करिए। जनगणना में उनको लगा दिया जाता है, चुनाव में उनको लगा दिया जाता है, जबकि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक को सिर्फ शिक्षा के लिए ही लगाना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ाए बच्चों को। और जी। पढ़ाई के अलावा छोड़कर हमारी सरकारें उसको अन्य जगहों पर लगाती रहती हैं, जिससे उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है एक जगह और वो ऊब जाता है। फिर कहता है चलिए ठीक है, ऐसे चलने दीजिए, सरकारी व्यवस्था जो सरकार चाह रही है वही हम कर रहे हैं। तो वो पढ़ाने के सिवा वो सारे काम करता है जो सरकार उससे करवाती करवाना चाहती है।
सर्वे से लेके चुनाव की ड्यूटी से लेके और भी आप बहुत सारी चीजें जानती हैं जो जैसे अगर इस समय जब गेहूं की कटाई होती है तो पराली जलाई जाती है, उसमें भी उनको लगा दिया जाता है कि देखिए कौन कौन ने जलाया, गांव में कौन कौन नहीं जलाया, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो ये सारी समस्याएं हैं जिस वजह से शिक्षक पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। और जो नई भर्तियां हुई हैं उनको हम तो उनकी सराहना करते हैं कि वो पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कब तक? सिर्फ 1-2 महीने 4 महीने तक पढ़ाने के प्रयास सकते हैं जब तक उनको लगता है कि वो नए हैं। लेकिन सरकार के द्वारा उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो भी उसी उसी धर्रे पे चलने लगते हैं, जैसे पुराने सारे शिक्षक हैं वैसे चलने लगते हैं। उसमें सिर्फ हम सारी गलती हम शिक्षक का नहीं मानते हैं, उसमें हमारी सरकारों का भी भागीदारी है। वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग खड़ी कर दिया, टाइल्स लगवा दिया और बहुत सारे इंतजाम कर दिए, लेकिन पढ़ाई पर जोर नहीं दिया, जबकि बिल्डिंग चाहे जैसी भी हो लेकिन हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो इसको लेकर हमारी सरकारें और जो हमारे प्रशासन है, शिक्षा अधिकारी हैं जहाँ पे भी सारे जिलों में, वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सबसे बहुत समस्या, बड़ी समस्या है जिस वजह से ये सारी समस्याएं आ रही। अगर वो ये टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने के लिए लगाएं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें कि आपको सिर्फ पढ़ाना है और आपको जो जो समस्याएं आ रही हैं वो हमें बताइए, उनको अप्रिशिएट करें, शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाएं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने ट्रेनिंग दिलवाई है, फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलवाई है, तो हमें दिल्ली सरकार से भी सीख लेनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं शिक्षा क्षेत्र में, तो उससे हमारे यूपी को सोचना चाहिए कि दिल्ली सरकार को देख के मोटिवेट होना चाहिए, जैसे उन्होंने स्कूलों को मेंटेन किया है। सर, मेंटेनेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपसे हमारा एक प्रश्न है कि जी अगर चलिए आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो जी एक ऐसी क्या समस्याएं हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं और जी जी। प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज्यादा फीस होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं? सुविधाएं दे समस्या रही है वहां पे ये आ गवर्नमेंट? रही मैम, जी। समस्या वहां पे ये आ रही है कि जो टीचर वहां पढ़ाते हैं उनके खुद के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। जो जी। हमारे बहराइच के जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे मंत्री, जो हमारे सांसद हैं, सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में। तो जब उनको अपने ही बच्चों के लिए अपने सरकारी स्कूल में भरोसा नहीं है, हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को, हमारे जो वहाँ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो जब उन्हें खुद अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं है कि हमारा बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता है, तो फिर लोग कैसे भरोसा करें कि हम वो सरकारी स्कूल हमारे लायक है पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो ये संदेश जाता है कहने की कि वो उसमें क्वालिटी की कमी है, गुणवत्ता की कमी होने के वजह से ही हमारे विधायक अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए। इसी तरह से जो सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षक हैं वहाँ के, वो अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको ये भरोसा हो कि हम इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इस जाहिर सी बात है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे। अब उसमें सिर्फ शिक्षक की गलती नहीं है, उसमें बहुत सारे समस्याएं हैं, पूरी चेन बनी हुई है लापरवाही की। उसमें जो जो ऊपर के अधिकारी हैं, प्लस शिक्षा का सचिव है हमारे उत्तर प्रदेश का, अगर जो मेन हमारा मुख्यमंत्री है वो अगर वहां से शिक्षा व्यवस्था टाइट करना चाहे तो सुधार हो सकता है, लेकिन नियत की कमी है सभी में। और अगर ये देखा जाए तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कमियां हैं, आप देखें, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में टाइल्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सिर्फ हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, बिल्डिंग हम लेके क्या करेंगे जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे वहाँ पे? बिल्डिंग सही करें, अच्छी बात है, लेकिन उस बिल्डिंग में बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर होने चाहिए। तो हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है जो है खाने की व्यवस्था की गई है, हमें नहीं लगता है कि आज गांव क्षेत्र में किसी को खाने की समस्या है। तो मिड डे मील को एकदम से खत्म कर देना चाहिए, उसका कोई वजूद नहीं है। टीचर पर उसी में भिड़ा रहता है मिड डे मील खिलाने के लिए। मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि बच्चे मिड डे मील के चलते स्कूल आएंगे, और आप कह रहे हैं खत्म कर दिया जाए? जी जी, नहीं नहीं, वो एकदम गलत व्यवस्था है मैम। वो बच्चे सिर्फ खाने के लिए जाते हैं और खा के चले आते हैं, और खाने की जो गुणवत्ता आप जानते हैं उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। जो भी मेनू तय किया गया उसमें से कोई भी चीजें नहीं दी जाती हैं, सब जो है भ्रष्टाचार के चलते वो सब चला जाता है, बच्चों को नहीं मिल पाती सुविधाएं। तो वो बहुत ही गलत व्यवस्था है, जिससे वो बच्चे आ जाएं भले, लेकिन वो खाना खा के चले जाते हैं। पूरे स्कूल का ध्यान, पूरे बच्चों का ध्यान, पूरे टीचर्स का ध्यान सिर्फ खाने पर केंद्रित रहता है कि बच्चों को खाना खिलाना है। तो बच्चों को खाना खिलाने से अच्छा हम उनको शिक्षा दें, और तो अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी गुणवत्ता देंगे, तो बच्चे आएंगे, वही सरकारी स्कूल के, वही गांव के बच्चे पढ़ने आएंगे, अगर हम व्यवस्था सही करेंगे। अगर दिल्ली की सरकार वहां सही कर सकती सरकारी स्कूल, तो यूपी सरकार क्यों नहीं सही कर सकती? कहीं ना कहीं नियत की कमी है। दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल जो ऐसे हैं जो उन्होंने सही किए हैं, वहां पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं।
तो क्यों, जाहिर सी बात है उन्होंने वहां पर स्टॉप का मैदान बनाया, दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल में हॉकी का स्टॉप का मैदान बनाया, वहां पे स्विमिंग पूल बनाया, वहां पे अच्छे अच्छे शिक्षकों की भर्ती की, पढ़ाने के लिए उनको फिनलैंड तक भेजा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम अपनी व्यवस्था सुधारते हैं तो यही सारे गार्जियन सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। दूसरी चीज है कि ये जो विधायक, मंत्री और सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, इन सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तभी जनता को भरोसा होगा कि हम अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं। सर एक चीज ये ये बहुत बड़ी बताइए, कमी है, माइनस तो पॉइंट है। नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि ये हमारे शिक्षकों की भी कुछ गलती है कि सिर्फ सैलरी मिल रही है, चलिए बैठे बैठे जी जी सैलरी मिल जाएगी और हमें काम करने की क्या जी आवश्यकता है, मन में इस तरीके का विचार लेकर के ही गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अगर जाएंगे तो ये हमारे जी जी। सिर्फ पिताओं की गलती है कि सिर्फ हमारे शिक्षकों के बीच में गलती है? नहीं, हम इस शिक्षकों की गलती नहीं मानते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए, तो वही जी शिक्षक प्राइवेट स्कूल में 4,000 रुपए पढ़ा रहा है। आप बताइए क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर वहां भी नहीं पढ़ाना चाहेगा, लेकिन टीचर के ऊपर जो मैनेजमेंट है, मेन कमी यहाँ पे मैनेजमेंट की है। जो मुखिया है स्कूल का, वो उसको मैनेज करता है, वो टाइट करता है कि आपको इतनी जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बच्चा जो है इधर उधर बदमाशी ना करे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, होमवर्क चेक करिए आप, घर के लिए होमवर्क, ये सारी चीजें जो है प्रिंसिपल बताता है वहाँ का, हम्म जो प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो किसी भी जी टीचर, अध्यापक की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ के प्रिंसिपल की बात ना माने। अगर वो सरकारी टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो बताइए किसकी गलती है? ये जो हमारी सरकारों ने इतने सारे अधिकारियों को अपॉइंट किया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो है उप बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेके एसडीआईएस, जो इंस्पेक्टर होते हैं, ऊपर से नीचे नीचे तक कितने सारे अधिकारियों का पूरा लंबा चौड़ी लिस्ट है। तो बताइए शिक्षा विभाग किस लिए है फिर, अगर वो शिक्षक से पढ़ाई नहीं करा सकता है? हम कह रहे हैं कि अगर जो शिक्षा सचिव है वो काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री जी को उसको हटा देना चाहिए। इसी तरह से पूरी चेन है, जो भी काम ना करे उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, और अगर वो ना करे उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी 2 मिनट में सब लाइन पे आ जाएंगे। चलिए सर अगर वो ठीक है। नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षक की गलती नहीं, टोटल गलती सरकार की है। हम उनको अच्छा ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको ऐसी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं उनको हटा दीजिए। भाई सैलरी सरकार दे रही है, जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, कोई जो है वो सरकार का पैसा नहीं है, तो वो गार्जियंस भी मिसयूज तो ही हो रहा है। होते हैं, जी उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं वहां पे गार्जियंस जी भी तो जी। सवाल उठा रहे हैं कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? गार्जियन की बात वहां सुनने वाला कौन है, जब वो बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात नहीं सुन रहे हैं, अरे सर शिक्षा प्राइवेट मंत्री की बात नहीं सुन स्कूलों रहे हैं, में प्राइवेट योगी स्कूलों जी की में बात नहीं सुन अगर रहे हैं। गार्जियन जी कंप्लेंट करते हैं, अगर प्राइवेट जी जी स्कूलों में गवर्नमेंट ये गार्जियन से पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं तो वहां तुरंत जी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी गार्जियन जी। की का? गार्जियन अगर वहाँ शिकायत करता है तो भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ अध्यापक की गलती नहीं है। अध्यापक में समस्या ये आ रही है कि अध्यापक को इतने सारे काम दिए जाते हैं कि पढ़ाता नहीं है। हम्म बहुत सारे उसको काम दिए जाते हैं, कागज बनाइए, और फिर बताइए अगर 5th क्लास तक अगर स्कूल है या 8th तक स्कूल है, तो कम से कम अगर आप देख लीजिए तो प्राइवेट स्कूल में 8 टीचर की आवश्यकता होती है। हमारे सरकारी स्कूल में कितने अध्यापक दिए जाते हैं? एक शिक्षा मित्र और एक अध्यापक, कहीं वैकेंसी कहीं तो एक निकल ही अध्यापक रही है। है आप सर, कैसे आप नियुक्तियां कैसे हो उम्मीद कर रही सकते हैं है कि पढ़ाई होगी? जी, वैकेंसी निकाली ज्यादातर जाती जी, नियुक्त ज्यादातर स्कूलों में भर्तियां नहीं, वहाँ पे अध्यापकों की कमी है। तो अगर वहाँ पे अध्यापक नहीं है तो किसकी कमी है बताइए? अगर वहाँ पे अध्यापक अपॉइंट किए जाएंगे, अब देखिए सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स होने चाहिए, हम्म लेकिन वहाँ पर एक टीचर अपॉइंट कर दिया जाता है, वही जो है खाना बनवा रहा है, वही स्कूल की व्यवस्था देख रहा है, वही जो है सर्वे कर रहा है, वही जनगणना कर रहा है, वही जो है चुनाव में ड्यूटी कर रहा है, वही जो है बच्चों को पढ़ाए। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईमानदारी से पढ़ाएगा? उसको इतने सारे कागज बनाने के लिए दिए जाते हैं। हम मतलब कोई टीचर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर अगर वो व्यवस्था बदलनी है तो सरकार को ही करना पड़ेगा, प्रशासन को बदलना पड़ेगा। जनता कभी नहीं चाहती है कि जो है हम सुधारें। जनता को आसान रास्ता चाहिए। अगर भ्रष्टाचार, ये अगर देखा जाए तो यहाँ भी जो मूलतः लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार है पूरा सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल ही क्या, आप अस्पताल चली जाइए, जनता सारी व्यवस्थाएं जनता तो भ्रष्टाचार का शिकार चाहती है। ही है कि सर सुधार आए, जनता तो चाहती ही है सुधार आए, जी। उसके लिए जनता को आवाज भी उठानी जनता पड़ेगी। जनता प्रदर्शन करती है तो सरकार उसके ऊपर लाठीचार्ज करती है। आप देखे हैं कि अग्निवीर के विरोध में बहुत सारे जो है लोगों ने विरोध किया, उस पर देखिए किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। और भी हम्म जितना भी विपक्षी पार्टियां हैं जो भी हैं, सब अगर सरकार से ये मांग करती है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए,
लेकिन सरकारें, अभी इलाहाबाद में आपने देखा होगा, वहां पे लाठीचार्ज किया गया हॉस्टल में घुस के छात्रों के ऊपर। तो शुरू से घटनाएं आप देख रहे, सरकार की नीयत नहीं है कि सरकार मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दे सके। वो सिर्फ जो है ऐसा करना चाहती है कि बस जो हम चाहें वही होगा। उनको ये नहीं पता है कि नोटबंदी से क्या होगा। उनको ये नहीं पता है कि मतलब हम कृषि बिल अगर लेके आ रहे हैं, तो जब कृषि बिल किसानों के लिए है तो किसानों से पूछना चाहिए। तो पहले हम लागू करते हैं तानाशाही की तरह, बाद में हम उसको कहते हैं कि हम माफी मांग रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? आप सिर्फ हिटलरशाही कराना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है गलत होगा। अगर हम लोगों से राय लेंगे जिसके लिए हम कर रहे हैं। अब टीचर्स पेरेंट मीटिंग होनी चाहिए हर सरकारी स्कूलों में। वो कौन कराएगा? गार्जियन तो कराएगा नहीं। जब वहां कराया जाएगा तो गार्जियन आके बताएंगे कि ये समस्याएं हैं। और ये बच्चे नहीं जाते हैं मैनेजमेंट। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल में पढ़ाई का माहौल नहीं है, इस वजह से बच्चे नहीं जाते हैं। वही बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी नहीं जाते हैं। क्या उनको पैसा काट रहा है? ऐसा तो नहीं, हर बच्चा चाहता है, हर हर परिवार चाहता है कि हमारा पैसा बचे। अगर आप मार्केट जाते हैं तो वहां पे बार्गेनिंग करते हैं कि ये साड़ी हमें जो है 400 की है, हमें 350 की दे दीजिए। तो हम 50-50 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए फर्जी पैसा वेस्ट करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं अच्छी, इस वजह से। दीपक इसी दीपक जी, इसी थोड़ा बात पे हम आप। आपके, जी, आपके ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जी जी जी। जी, तो जैसा कि मुस्कान ट्रस्ट आपका गरीब बच्चों के लिए है, तो जी, थोड़ा सा मुस्कुराता बचपन। जी, मुस्कुराता बचपन। मुस्कुराता बचपन। जी अभी तक जी जी आपने जी बताया कि कुछ 4 सालों से, पिछले 4 सालों से आप काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो अभी तक की चार आपकी सालों में यात्रा कैसी जी, रही है? बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। गार्जियन भी बहुत ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे पहले जैसे बकरी बकरी लेके चलाते रहते थे, घरों में खाना बनाते रहते थे, दूसरों के यहाँ बर्तन माजते रहते थे। अब गार्जियन का सपोर्ट मिल रहा है। गार्जियन जो सपोर्ट कर रहे हैं। गार्जियन कहते हैं उनको डांट के और मतलब डांट के मार के भेजते हैं कि नहीं जाइए, पढ़िए पढ़िए। अब उनको शिक्षा का मतलब समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ाई की आवश्यकता है। इस वजह से वो पढ़ाई की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। बच्चों को भेज रहे थे, ये बदलाव आ रहा है। और बहुत सारे जगह पे जहाँ पे हमारे पे 150 बच्चे थे, आज वहाँ पे ये स्थिति है कि वहाँ पे 50 बच्चे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम असफल हो गए, हम सफल हो रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चे 100 बच्चे जो कम हुए, वो 100 बच्चों ने दाखिला ले लिया प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो जागरूक हुए कि हमें पढ़ाई जरूरी है। पहले क्या स्थिति थी, उनको लगता है कि हमें खाना है, पीना है, पहनना है, नहाना है, टीवी खरीदनी है, चॉकलेट खरीदना है, लेकिन उनके दिमाग में शिक्षा के प्रति कोई मन में ये नहीं था कि हमें पढ़ाई भी करनी है। लेकिन लोगों को देखकर और फिर देखा कि भाई सब लोग पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे प्रेरित हुए, उनके परिवार ने बच्चों का एडमिशन कराया। तो ये सफलता मिल रही है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परिवार भी ये सोच रहा है कि भाई पढ़ाई जरूरी है उनके लिए, तो पढ़ाई करने के लिए भेज रहा है। तो आपको किताबें वगैरह जो होती हैं, जिनसे आप जी जी पुस्तकें जो आप पढ़ाते हैं, वो कहाँ से जी जी। अवेलेबल होती है? किस तरीके से आप उनका मतलब खरीदारी कहाँ से होती है? कैसे करते हैं? कहाँ जी से मंगाते हैं? नहीं, बुक्स तो जो व्यापारी हैं वो देते हैं। और भी जो किसी के पास पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं उनसे ले लिया जाता है। लगभग सारे काम लोगों को सहयोग से ही चलता है। हमारे बहराइच के समाज सेवी हैं संदीप मित्तल जी, वो लगातार सहयोग करते हैं। हमारे बहराइच के मुकेश अग्रवाल जी हैं, वो लगातार सहयोग करते हैं, वो व्यापारी हैं। इसी तरह से हमारे देहात संस्था के जितेंद्र चतुर्वेदी जी थे, जो कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत सहयोग करते थे। इसी तरह से हमारे केडीसी के प्राचार्य हैं, उसके केमिस्ट्री के लेक्चरर, तो उन्होंने जो है बहुत सहयोग किया। कोरोना काल में उनकी खैर डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम है, जो आपके चैनल पे गिनाया नहीं जा सकता है। एकता जायसवाल जी हैं, बीजेपी की नगर अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। इसी तरह से जो सरकारी स्कूल जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, इंटर के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, 9th के बच्चे, यहाँ तक कि 7th 8th के बच्चे, अपनी पढ़ाई से उनको देख कर लगा कि समाज में अच्छा काम हो रहा है, तो अपनी पढ़ाई से हम 1 घंटे समय निकाल कर यहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दान कर रहे हैं। तो एक तो सामाजिक आप बदलाव आ रहा है। किस बहुत कक्षा बड़ा तक के सामाजिक बदलाव बच्चों आ रहा को, है मैम। जी, किस कक्षा एक तक चीज के हम आपको बच्चों बताना को? चाहेंगे, जी। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम शिक्षा को ही, सिर्फ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो गरीब बच्चे वहाँ के हैं, उसी उसी क्षेत्र के टीचर्स निकल के आ रहे हैं, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो कभी शिक्षा में पढ़ाने के लिए निकलेंगे या स्कूलों में पढ़ाएंगे। वो वहाँ पे पढ़ाए, उससे प्रेरित हुए, आज वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में, हमारे संस्था में पढ़ा रहे हैं, और ट्यूशन भी चला रहे हैं, अपने घर पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ हम मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने टीचर्स भी डेवलप कर दिए हैं, रोजगार भी हमने उत्पन्न कराए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटर हाई स्कूल के थे, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिए और वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। उनका एक रोजगार हो गया, कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं।
ये बहुत सारी चीजें हो रही जो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो रही है पीछे बैक साइड में। चलिए, तो ये बताइए दीपक जी, अभी आपने बोला कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन के साथ साथ आपको आपके बच्चों को, जो आपके ट्रस्ट के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, तो उनको आप जी जी। सैलरी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं या सिर्फ वो नहीं 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 सहयोग? नहीं, नहीं नहीं, कोई सैलरी नहीं, ना ही बच्चों से हम कोई पैसा लेते हैं, ना ही हम टीचर्स को कोई सैलरी देते हैं। वो जी। बच्चे, हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो समाज सेवी हैं वो लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं, जिससे उनको हम्म। लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो प्रेरित होते हैं काम करने के लिए। इस तरह से हम उनका सहयोग करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनको बहुत सारी चीजें नहीं जानकारी तो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ऐसे से आप पढ़ाइए। बेसिकली हम लोग जो है उसमें क्लास 5 से लेके 8 तक मैथ पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि अगर बच्चों का मैथ का डर खत्म कर दिया जाए तो बच्चे अपने आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो हम 5 से लेकर 8 तक मैथ और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इसमें जो है मैथ पढ़ाते हैं। नर्सरी, केजी और फर्स्ट इसमें सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। अभी आपने कहा मैथ का डर, तो ये तो जी समस्या है आज के बच्चों की, थोड़ा मैथ से भागते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। आप लोग ऐसा जी जी। कौन सा तकनीक यूज करते हैं कि जिससे बच्चों के मन में ये मैथ का जो थोड़ा डर है, जो जी दिक्कतें आती हैं उनको वो दूर होती हैं? कुछ जी मैम, क्या स्पेशल, फिर से बताएं जरा। जैसे अभी आपने बोला कि मैथ का डर होता है बच्चों में। दीपक जी किसी कारणवश हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि देखा आपने दर्शकों, दीपक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे मुस्कान ट्रस्ट के नाम से। इनकी एक संस्था चलती है। ये गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए और भी कई ऐसे कार्य करते हैं जो गवर्नमेंट जिधर की तरफ हमारी जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे पा रही है। जिन बच्चों को स्कूल नहीं जाने का मौका मिल पा रहा है, जो अपने घर की जिम्मेदारियों के तले कहीं ना कहीं दब गए हैं, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको शिक्षा देना, उनको विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य इनकी संस्था कर रही है। इसी के साथ दर्शकों, मैं दीपक श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें आगे उनको सफलता मिले। और मैं चित्रा निगम यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, आप जुड़े रहिए अभी एक्सप्रेस से, सच के साथ, सच के लिए।